हमारी एयरलाइन वाइंड अप करें, आपको दे रहा हूँ, इसके बाद दे रहा हूँ। हाउस आपको चलाना है, वो अपोजिशन है। अगर वो मांग रही है टाइम दे, उनको बात करने दे। नहीं, इस तरीके से हाउस नहीं चल सकता कि आप ही के मेंबरान आपकी तकरीर में शोर कर रहे हैं, हम उनको कौन। आपकी तवज्जो और प्यार दोनों चाहिए सर। इधर जी पीपल्स पार्टी की नहीं जा रही सर, वो आपकी। वाइंड अप करें सर, मैं वाइंड अप करें मुसद्दिक मलिक साहब जी। तो मैं बात खत्म सर, बात खत्म कर कि हमारा लैप्स हो गया। ब्रीफली प्लीज। बहुत शुक्रिया। मैं ब्रीफ आप तशरीफ रखें, उनको मौका मिला है। जी जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो दरकार है सर। हम भी आपके भाई हैं शोर, आप हमारे भाई हैं, तो सर आपके लिए तवज्जो हमें चेंज की इंतहाई एहतराम है। आप ही के मेंबरान आपकी तकरीर में शोर कर रहे हैं, हम उनको कौन। आपकी तवज्जो और प्यार दोनों चाहिए सर। इधर जी पीपल्स पार्टी की नहीं जा रही सर, वो आपकी अपनी पार्टी है। हाउस आपको चलाना है, वो अपोजिशन है। अगर वो मांग रही है टाइम दे, उनको बात करने दे। नहीं, इस तरीके से हाउस नहीं चल सकता कि आप उस पे फिर हम आए तो वो जब बात न करने दे, वो आए तो हम बात न करने दे। मौका दें, आपने कल कमिटमेंट किया था, मौका दें। जी जी मुसद्दिक मलिक साहब, आप ख़त्म करें। उसमें आपको दे रहे हैं। सिर्फ मैं आपके इशू पे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर वो आ जाए तो वो आपके लिए एक मुस्बत एक आपके लिए राह होगी, मगर अगर नहीं, अगर हाउस का सेंस है तो ये आप तशरीफ़ रखें, ये ख़त्म करेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब आपको देते हैं। जी मुसद्दिक मलिक साहब, आप ख़त्म करें, आप तशरीफ़ रखें, आपको देते हैं टाइम। अब हाउस का यही सेंस है तो हम आपको दे रहे हैं टाइम, आप तशरीफ़ रखें, वो ख़त्म करें, आपको दे रहे हैं। जी सर मैं कह रहा हूँ आपको दे रहे हैं टाइम सर। जी आप ख़त्म करें। सर मैं अपनी गुफ्तगू को बड़ा मुख्तसर कर दूंगा। इसके बाद दे रहे हैं अली अहमद साहब, आप इस तरह ना करें सर। आपको बोल रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ आपको टाइम सर। मैं हाउस का ये सेंस है तो आपको टाइम मिल रहा है। आप तशरीफ रखें, आपको टाइम मिलेगा। आप तशरीफ रखें सर। एक अहम इशू है ख़वातीन के हवाले से, बच्चियों के हवाले से। मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं उसके बाद बात खत्म कर दूंगा। मुख्तसर आप खत्म करें तो मैं अली मोहम्मद साहब को टाइम देता हूँ। सर मैं ये कह रहा हूँ, आप खत्म करें तो अली मोहम्मद साहब को टाइम देते हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हम रोज़ ये बात करते हैं कि ये हमारी बेटियां, हमारी बहनें, ये बाप की इज़्ज़त हैं, बिल्कुल हैं। फिर हमें बताया जाता है ये भाइयों की इज़्ज़त हैं, वो भी हैं। फिर उन्हें बताया जाता है कि अब आप अपने बच्चों की, अपने बेटे की इज़्ज़त हैं, वो भी हैं। लेकिन ये भी तो बताया जाए कि वो खुद इज़्ज़तदार हैं। ख़वातीन किसी की बेटी हैं तब भी इज़्ज़तदार हैं, ना हो तब भी इज़्ज़तदार हैं। इस वजह से इज़्ज़त जो है वो ख़वातीन के साथ है, खातून के साथ है। किसी की बेटी होना, किसी की बहन होना, उससे उनको इज़्ज़त नहीं मिलती। जैसे मर्द इज़्ज़तदार है, उसी तरह औरत इज़्ज़तदार है। जिस तरह मर्द को हिस्सा मिलेगा, उसी तरह औरत को हिस्सा मिलेगा। जिस तरह मर्द पार्टिसिपेट करेगा, उसी तरह औरत पार्टिसिपेट करेगी। ये है सर। मैं उन अपने तमाम दोस्तों को जो इसकी सपोर्ट में बात कर रहे हैं, मैं सबको सपोर्ट कर रहा हूँ, इस हाउस को सपोर्ट कर रहा हूँ कि औरत को ना सिर्फ उसका हिस्सा, बल्कि उसका जो मुल्क की आगे बढ़ने में और एक फ़र्द होने की हैसियत से जो इज़्ज़त और तौकीर उसको मिलनी चाहिए, वो ये हाउस उसको देना चाहता है और इंशाअल्लाह देकर रहेगा। ठीक है, ओके। अरे दोस्त जी वाइंड अप करें, आपको दे रहा हूँ, इसके बाद दे रहा हूँ। वाइंड अप करें सर। मैं प्लीज, अगर आप चाहें सर, तो क्योंकि असद कैसर साहब तशरीफ नहीं लाए, तो उनके एहतराम में कुछ बातें थी जो मैं सामने रखना चाहता था। जी जरा ब्रीफली सर ये तो मुझे आपने असद कैसर साहब ने बुलाया सर, मैं हाजिर हुआ। बड़ी ये देखे सर, सारे कागज़ वागज़ लिख के आया मैं कि उनकी जो उन्होंने वो थोड़ी सी, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सर, जरा ब्रीफली करें। मैंने जी ब्रीफली, इसके बाद अली मोहम्मद साहब को टाइम देना है। तफसील बाद में बताता हूँ सर। उन्होंने कुछ बात की SOEs के हवाले से, PMDC के हवाले से। मैं ये कहना चाहता हूँ सर
कि रियासत का मकसद क्या है। रियासत का सिर्फ एक मकसद, रियासत का मकसद ये है कि हमारे बच्चे बच्चियां जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। जब वो कॉलेजों स्कूलों से पढ़कर बाहर निकलें तो उनके पास कारोबार करने के लिए और नौकरियों के लिए कोई जगह हो। अब हमारी रियासत में हो क्या रहा है, हमारी एयरलाइन वाइंड अप करें सर, मैं वाइंड अप करें मुसद्दिक मलिक साहब। सर मैं ये बस अब वो ठीक सर, जब आप जी, तो मैं बात खत्म कर सर, बात खत्म कर सर, मैं खत्म करने सर, खत्म करने लगा। आप खत्म करें मुसद्दिक मलिक साहब। सर please। मैं ये कह रहा हूं कि तो वैसे ही लैप्स हो गया अब। हमारा जी। इस वक्त जो पॉलिसी है वो ये है कि रियासत जो है सर वो फैसिलिटेशन के बिजनेस में हो, बच्चे और बच्चियों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, रियासत खुद ना काबिज हो जाए तमाम ठीक है। कारोबार पे सर। ओके, बस हो उसकी गया। तफसीलात सर मैं चले बस। आपके सामने पेश करूं। जी शुक्रिया। जी अली मोहम्मद साहब का माइक खोलें ब्रीफली प्लीज। बहुत शुक्रिया। मैं ब्रीफ आप तशरीफ रखें, उनको मौका मिला है। जी जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। कल हमारे जो इशू यहाँ पे उठा, जनाब डिप्टी स्पीकर इधर ज़रा तवज्जो देंगे सर। डिप्टी स्पीकर साहब इधर, आपकी तवज्जो दरकार है सर। हम भी आपके भाई हैं श्योर, आप हमारे भाई हैं, सर। आपके इधर लिए तवज्जो हमें चेंज की इंतहाई तवज्जो चाहिए। एहतराम है। हमें आप आपकी ही के तवज्जो- मेंबरान आपकी तकरीर में शोर कर रहे हैं, हम सर, उनको आपकी कौन। तवज्जो और प्यार दोनों चाहिए सर। इधर जी। पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जा रही सर, वो आपकी अपनी पार्टी है, इंशाल्लाह उधर ही है। सर कल जो इशू उठा कि परसों रात जो यहाँ नकाबपोश आए काली गाड़ियों में, जो रियासत की बात ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हमें सेनेटर साहब बता रहे हैं, मुसद्दिक भाई, तो उस हवाले से ही बात कर रहा हूँ कि रियासत में सबसे मजबूत इकाई पार्लिमान है। परसों रात जो हुआ कि हमारे मेंबरान को यहाँ उठा के ले गए निकाब पहने हुए, तो उस पे कल सब ने बात की। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि कल पीपल्स पार्टी की तरफ से भी तनवीर साहब, नवीद कमर साहब और आप ख़ुद भी वहाँ मौजूद थे, और उसके साथ साथ फिर जब स्पीकर साहब ने मीटिंग बुलाई तो उसमें उनके सीनियर मेंबर राना सनाउल्लाह साहब तशरीफ़ फरमा थे, और पीपल्स पार्टी के अलावा और जितनी जमातें सब मौजूद थीं। दो नुक्तों पे इत्तेफाक हुआ जनाब ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब के, एक हमारे मेंबरान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हों, IG इस्लामाबाद को बुलाया गया, यू आर विटनेस टू ऑल दिस, और IG इस्लामाबाद से पूछा गया, मैंने पूछा कि ये जो परसों रात, ये कल रात आए थे, वो क्या आपकी फोर्स के थे? उनका नहीं, हमारे नहीं थे। तो उस पे ऑनरेबल स्पीकर साहब ने कहा कि हमने तमाम वीडियोस बुला ली हैं, मंगवा ली हैं, उसको देखा जाएगा कि कौन लोग थे और किस रास्ते से आए और वो लोग किस तरह उठा के यहाँ से ले गए। तो उस पे प्रोडक्शन ऑर्डर की रिक्वेस्ट हमने की, और वर्बली जनाब स्पीकर साहब ने ऑर्डर्स दिए इस्लामाबाद IG साहब को कि आप उनको प्रोड्यूस कीजिए। तो साथ में मैंने ये बात की कि आप रिटन में भी उनको दे दीजिए, तो उन्होंने कहा रिटन में हम भिजवा देंगे इनके ऑफिस। इनको वर्बल ऑर्डर मिल चुके हैं,